दर्शकों, आज हम मधेपुरा ज़िला के चौसा प्रखंड में मौजूद हैं और यहाँ पे लोवा लगाम के अंदर एक सत्संग का आयोजन रखा गया है। आज यहीं पे हम मौजूद हैं, तो आइए हम इस सत्संग के माध्यम से जानकारी लेते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, इस दौरान सत्संग के माध्यम से यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो आइए हम अंदर की ओर चलते हैं, यहाँ के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। दर्शकों, आइए हम यहाँ पे सेवादारों के द्वारा जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, यहाँ पे ये बैनर देखने को लिए मिल रहा है और यहाँ पे आप सत साहेब का झंडा लेके खड़े हुए हैं, तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज का 1 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन रखा गया है, ठीक है। तो आगे में सतगुरु रामपाल जी महाराज का जैसे सत्संग मतलब कि चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे मतलब यहाँ पे हम सब पहरेदार के रूप में खड़ा है झंडा लेके, ठीक जी। दर्शकों, तो आइए हम यहाँ पे आगे की ओर चलते हैं, आगे की व्यवस्था को दिखाने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, यहाँ पे जैसे कि देखने के लिए मिल रहा है हमारे पीछे की ओर, यहाँ पे पार्किंग सेवा का भी व्यवस्था किया गया है। तो आइए यहाँ के सेवादारों से जानने का कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, यहाँ पे जो ये पार्किंग का व्यवस्था रखा गया है, तो यहाँ पे केवल आपके भगत लोग बाइक लगा सकते हैं या और कोई भी आके लगा सकते हैं? भगत भी लगा सकते हैं और सब भी लगा सकते हैं, जो सत्संग में आ रहे हैं सुनने के लिए वो सभी लगा सकते हैं इसमें सर। तो जैसे दर्शकों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई तरह का एक तरफ का बात नहीं है, हर कोई आके यहाँ पे बाइक गाड़ी लगा सकते हैं। तो आइए आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर कोशिश करते हैं बताने का कि यहाँ पे क्या सब व्यवस्था और रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान से रिलेटेड यहाँ पे मुख्य बातें जो है बैनर के माध्यम से बताया गया है। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पे आगे की ओर दिखाने का कोशिश करेंगे। देख पा रहे होंगे ठीक इसी के पीछे जो है एक बड़ी सी यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का गाड़ी से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का बाइक से रिलेटेड चोरी चपाटी ना हो, इसके कारण जो है यहाँ पे विशेष व्यवस्था रखी गई है। तो आइए आगे की ओर चलते हैं और जो है यहाँ पे व्यवस्था बनाया हुआ है वो दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। दर्शकों, हमारे साइड में यहाँ पे पानी का व्यवस्था देखने के लिए मिल रहा है और आइए यहाँ पे जानते हैं कि ये पानी जो दे रहे हैं यहाँ पे क्या इसका शुल्क है। नमस्कार सर। सत साहब। सर, यहाँ पे आप जो पानी दे रहे हैं तो कितना शुल्क लेते हैं आप? शुल्क नहीं लेते हैं, बल्कि सेवा के लिए पानी दिया गया है। सब भक्त भाई एवं बहनों पिएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ पे जो है एक सेवा के रूप में यहाँ पे पानी का व्यवस्था किया गया है, ताकि कहीं से भी श्रद्धालु आए तो व्यवस्थित रूप से पानी ले सके। आइए दर्शकों, आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पे सत्संग पंडाल की ओर चलते हैं, दिखाने का प्रयास करेंगे आखिर ये अंदर में क्या चल रहा है, किस चीज़ के माध्यम से सत्संग को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम दिखाने का कोशिश करेंगे। दर्शकों, जैसे कि हमारे साइड में एक यहाँ पे सेवादार देखने को मिल रहा है, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये किस चीज़ का यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारे को यहाँ पे गुरु जी की दया से सिक्योरिटी सेवा मिला है यहाँ पे, और जो संगत यहाँ पे आते हैं गुरु जी, भगत भाई भगत बहन, उनका व्यवस्था बनाने के लिए जो भगत बहन अपने साइड में जाए और भगत जी अपने साइड में आए, इसका सेवा मिला है हमको। तो यहाँ पे जो है अलग अलग व्यवस्था किया गया है, भक्तजनों के लिए और भक्तमती के लिए अलग अलग व्यवस्था इनसे सुनने को मिला है। तो आइए अंदर की ओर देखते हैं, व्यवस्था को भी दिखाते हैं और अंदर की ओर चलते हैं। आपको जैसे कि आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पे जो है भक्तों के लिए, पुरुष के लिए और यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया है। इसी माध्यम से आपको दिखाने का कोशिश करेंगे।
आपको पहले भी हम व्यवस्था दिखा चुके हैं यहाँ पे सत्संग स्थल पे आके, और सत्संग के मेन गेट के जस्ट सामने हमारे पीछे एक पुस्तकालय देखने को मिला है। तो आइए यहाँ पे किस तरह का पुस्तक बेच रहे हैं इनसे जानने का कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। सब साहब जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ज्योति दासी है। आप यहाँ ये पुस्तक जो बेच रहे हैं ये कौन कौन सी पुस्तक है? जी हमारे पास ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह और भी बहुत सी पुस्तकें हैं जी। तो ये दुनिया में हजारों लाखों पुस्तक स्टॉल लगा के बेचते हैं कमाने के उद्देश्य से, तो उनको पढ़ने का टाइम आदमी को नहीं मिल रहा है। तो ये पुस्तक को पढ़ने से ऐसा क्या ज्ञान मिलेगा? इस पुस्तक को पढ़ने से मनुष्य मतलब वैसे तो सभी मनुष्य हैं, लेकिन वास्तव में मनुष्य का क्या उद्देश्य है और मनुष्य का क्या मतलब, मनुष्य किस लिए इस धरती पे आते हैं ये पता चलता है। ये पुस्तक है ज्ञान गंगा। इस पुस्तक को पढ़ने से हमें वास्तविक जीने मतलब ज्ञान की गंगा हमें मिलती है। दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पुस्तक के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य जो है बताते हैं, और यहाँ पे इनसे ये भी हम जानने का कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हजारों लाखों ये मार्केट में जो पुस्तक बेचते हैं तो वो उसका कमाने का उद्देश्य होता है। आपका क्या उद्देश्य है? इस पुस्तक का उद्देश्य हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने उद्देश्य ये बता रखा है कि यह इस पुस्तक में ऐसा ज्ञान है जिसको पढ़ने से मनुष्य जो है अपने परम धाम शाश्वत स्थान जहाँ से वो आया है सतलोक से, वहाँ की इसमें जानकारी है। इसको पढ़ने से मनुष्य का नशा छूट जाता है, मनुष्य सभी कुविचार को त्याग के एक स्वच्छ मनुष्य बन जाता है जी। और हम जानना चाहते हैं कि इसमें किस तरह का ज्ञान है, ये कोई व्यक्तिगत ज्ञान है या शास्त्र के अनुकूल ज्ञान है, ये जानना चाहते हैं जी। इस पुस्तक में आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ही मतलब चारों धर्मों का है जीव। इसमें इस पुस्तक में लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सभी धर्मों के लोग पढ़ सकते हैं। मतलब सभी धर्मों में ये बताया जाता है कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, खुदा एक है, लेकिन वो कौन है, कैसे मिलता है, ये किसी ने नहीं बताया। हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण सहित इस पुस्तकों में लिख रखा है कि वह परमात्मा, वो भगवान, अल्लाह, खुदा एक कौन है, इसके बारे में इस पुस्तकों में लिखा हुआ है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि हर जीव हर धर्म के लोग इसको पढ़ सकते हैं जी। तो दर्शकों, जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे कि यहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये पढ़ के सुनाए हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ पे जाति मजहब का भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, और यहाँ पे सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पुस्तक में ज्ञान दिया गया। दर्शकों, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है जितने भी पुस्तक है उपलब्ध, यहाँ पे किसी भी व्यक्तिगत इसमें जानकारी नहीं दिया गया है, सारे जो है शास्त्र ग्रंथों से यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जानकारी देने के लिए धन्यवाद जी सत साहेब। को आइए, हमारे साथ एक और भक्तजन जुड़ चुके हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके गुरुजी के माध्यम से यहाँ पे क्या जो है कुरीतियाँ छुड़ाई जा रही है। नमस्कार जी। सत साहेब। आपके गुरुजी ऐसा क्या यहाँ पे नियम बता रहे हैं कि हमारे समाज जो है सुधर रहे हैं? हमारे गुरुजी का नियम बहुत ही सरल है। हमारे गुरुजी नशा मुक्त भारत कर रहे हैं, हमारे गुरुजी दहेज मुक्त भारत कर रहे हैं। भारत ही नहीं, पूरा विश्व को नशा मुक्त दहेज मुक्त कर रहे हैं। दहेज के कारण लाखों बेटियों को भ्रूण में ही हत्या करके मार दिया जाता है। नशा के कारण बहुत से घरों में ऐसा है कि उनका परिवार उजड़ रहा है, मारपीट होती है, और क्या कहते हैं उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जिसके वजह से परिवार उजड़ रहे हैं, लाखों घर उजड़ रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ऐसे हैं, इतने दयालु हैं कि ये सब नशा छुड़ा के और सही भक्ति क्या है, सतभक्ति बताते हैं, और सतभक्ति से लोगों का जीवन सुधर रहा है। और लोगों को एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है गुरुजी ने, जिनके द्वारा लोगों को अन्न देते हैं। अन्न देने के साथ साथ उनको घर भी देते हैं, घर बना के देते हैं। तो यहाँ पे ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये नशा छुड़ाने की आप बात की, तो नशा मारपीट के छुड़ाते हैं या किस हिसाब से छुड़ाते हैं नशा को? जी नहीं, जैसा कि आपने कहा कि नशा मारपीट के छुड़ाते, नहीं, मारपीट के गुरुजी नशा नहीं छुड़ाते हैं। गुरुजी का बुक है ये ज्ञान गंगा बुक। इस बुक को पढ़ने से पता लगता है कि ये मानव जीवन हमें क्यों मिली है, और मानव जीवन मिलने का सही मतलब क्या है, और मानव जीवन में भक्ति कैसे करनी चाहिए, सद्भक्ति क्या है, ये इसमें लिखा हुआ है।
जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे गुरु जी है संत रामपाल जी भगवान जी। ये बताते हैं कि मनुष्य जीवन का लाभ कैसे है और मनुष्य जीवन में मोक्ष कैसे मिल सकता है। इनमें भक्ति बताई गई है। ये भक्ति करके लोगों का नशा छूटता है, लोगों का घर सुधरता है, लोगों का जीवन सुधरता है और मोक्ष प्राप्त होता है। दर्शकों, जैसे कि आपको देखने के लिए और सुनने के लिए मिला कि यहाँ पे सतभक्ति से कुरीतियाँ को समाप्त किया जा रहा है, जैसे दहेज मुक्त, उसके बाद नशा, चोरी जारी, जो भी है कुरीति के अंदर जो आते हैं वो सतभक्ति से, यानी कि यहाँ के धर्म अनुकूल, धार्मिक पुस्तक के अनुकूल जो है सतभक्ति से उसको छुड़ाया जाता है। जैसे कि दर्शकों, हमारे साथ एक और भक्तजन जुड़ चुके हैं और आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग चल रहा है, ये किस चीज़ को बताना चाह रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से ये क्या बताना चाह रहे हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जो चल रहा है, ये किस चीज़ के माध्यम से चल रहा है? गुरु स्वयं आए हैं या और किस चीज़ के माध्यम से चल रहा है? देखिए, ये मेरे सतगुरुदेव जी जो है ना, प्रोजेक्टर के माध्यम से वो सतज्ञान बता रहे हैं सभी शास्त्र से, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, बाइबल, ये सभी से प्रमाणित सतज्ञान मानव समाज को कल्याण के लिए सबसे बड़ी, जैसे कि जन्म और मरण सबसे बड़ी रोग है एक मानव तन के लिए, उनमें बताया जा रहा है सत्संग के माध्यम से। और एक मानव का जीवन जीने का क्या शैली होनी चाहिए, जो हम मानव कहलाएं। क्यों कि 84 लाख योनि में सदगुरुदेव जी बताते हैं एक मानव तन ही ऐसा है जो उत्तम है, और मानव तन में ही हम मोक्ष को पा सकते हैं, जो श्रीमद् भागवत गीता भी संकेत कर रही है, मानव तन में ही आप मोक्ष को पा सकते हैं। तो हमारे सदगुरुदेव सभी शास्त्र से प्रमाणित सतज्ञान बता रहे हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये सत्संग के माध्यम से आदमी को, ये भक्तजन को क्या सीख मिल रहे हैं? जी, इस सत्संग से जितने भी इस सतज्ञान से जुड़ जाने के बाद जो भी मानव है ना, नशा, बेविचारी, क्रूति, पाखंड जितने भी है ना, वो छोड़ देते हैं सदगुरुदेव जी की पानी सुन करके और अध्यात्म की सच्चाई को देख करके, और एक मानव सब मानव बन जाते हैं ये सत्संग को सुन करके, और अपने जीवन को जो है ना अध्यात्म की ओर ले जा करके स्वपरिवार इस सत्संग को सुन करके सुखी जीवन जीते हैं और नशे बेविचारी से पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी लाभ है। जैसे कि दर्शकों, आप सुन पा रहे होंगे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कुरीति नहीं है, सभी से मुक्त करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और यहाँ पे जो है एक शास्त्र अनुकूल भक्ति बताया जा रहा है। इस तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।